नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसकी एंडिंग आप सभी को बहुत पसंद आती है। बहुत से लोग कमेंट्स कहते हैं सर एंडिंग में आप जो लास्ट में बहुत से लोग प्रवचन बोलते हैं, कुछ लोग उपदेश बोलते हैं, बहुत से लोग शिक्षा कहते हैं। तो जो भी रहे वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि सीधी सी बात है, मुझे कुछ लाइफ का एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ टीचर हूँ, तो ये मेरा फ़र्ज बनता है, दायित्व बनता है कि आप सभी को कुछ ना कुछ सीख देकर भी जाऊँ। साथ ही साथ यहाँ पे हमें आप सभी को पता है इंग्लिश तो हम सीखते ही हैं, बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं। हर एक वर्ड को कैसे पढ़ना है, यानी कि यहाँ पे अगर 1000 वर्ड्स हैं तो 1000 वर्ड्स को पढ़ना कैसे है, सही उच्चारण के साथ सही प्रोनाउंसिएशन से, ये आप सीखते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे हर एक वर्ड की मीनिंग जानते हैं, टेंसेस जानते हैं, वर्ब कौन सा है, नाउन कौन सा है, ये सब आप जान पाते हैं। वैसे ही आज की स्टोरी का टाइटल है अ करप्ट एडमिनिस्ट्रेटर। अकरप्ट, एक करप्ट है ना, तो भ्रष्ट है ना, जो पता है आपको बेईमानी से जो काम करे वो करप्ट होता है। एडमिनिस्ट्रेटर, देखिए एडमिनिस्ट्रेटर है ना, एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है प्रशासक, शासन प्रशासन करने वाला प्रशासक। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी में आपको कौन कौन से नए नए वर्ड्स मिलते हैं, क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा। कॉपी पेन लेकर बैठा करें। एक भ्रष्ट प्रशासक। मैनी ईयर्स अगो, बहुत समय या बहुत सालों पहले, ईयर्स लिखा हुआ ना, बहुत सालों पहले, ब्रह्मदत्त वॉज द रूलर ऑफ बनारस। ब्रह्मदत्त वॉज यानी था, द रूलर शासक था है ना, ऑफ बनारस, बनारस का शासक था। एंड बोधिसत्वा वॉज हिज एडमिनिस्ट्रेटर। बोधिसत्वा, बोधिसत्व वॉज यानी थे हिज एडमिनिस्ट्रेटर, उनके प्रशासक थे। His responsibility was to buy and sell animals like elephants and horses for gold and silver. His responsibility है ना, responsibility इसका मतलब होता है उनकी जिम्मेदारी थी, उनका दायित्व था, उसे responsibility कहा जाता है। was यानी था, to buy खरीदना, and sell और बेचना, animals जानवरों को, like यानी जैसे, elephant जैसे कि हाथियां, एंड हॉर्सेस घोड़ों को, फॉर गोल्ड एंड सिल्वर यानी सोने और चांदी के बदले जानवरों को खरीदना उसकी जिम्मेदारी थी। किसका? बोधिसत्व का। बोधिसत्वा वुड फिक्स एन एप्रोप्रिएट रेट फॉर एवरी टाइम टू बी बॉट और गोल्ड। बोधिसत्वा वुड करता था, पास का कोई हम बता रहे हैं कि भाई ऐसे करता था, जाता था, खेलता था, तो किया करता था, तो वुड का यूज किया था। वुड नहीं पढ़ेंगे, वुड पढ़ेंगे। फिक्स, फिक्स यानी होता है निर्धारित करना, तय करना। एंड एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं उचित, उसे एप्रोप्रिएट कहते हैं। एप्रोप्रिएट यानी दर, फॉर के लिए, एवरी आइटम यानी हर सामान के लिए उचित दर तय करता था। टू बी बॉट और सोल्ड यानी खरीदने और बेचे जाने के लिए। तो बॉट क्या है? बाय का सेकंड में बॉट होता है, सेल का सेकंड फॉर्म सोल्ड होता है। तो आप लोग इसे लिख लीजिए, बाय का बॉट, सेल का सोल्ड। क्लियर हो गया? तो खरीदी या बिक्री के लिए है ना, बेचे जाने वाली वस्तु के लिए उचित दर तय करता था। एंड मेड पेमेंट्स अकॉर्डिंगली, एंड और मेड, मेड यानी करता था, पेमेंट्स वही भुगतान, अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली का मतलब क्या होता है? के अनुसार, और उसी रेट के अनुसार भुगतान करता था वो, जो भी फिक्स करता था रेट। अब क्या हुआ देखिए, ब्रह्मदत्त ऑन द अदर हैंड, और जो ब्रह्मदत्त था ऑन द अदर हैंड, इसका मतलब क्या होता है? दूसरी ओर। दूसरी ओर जो ब्रह्मदत्त था वॉज अ ग्रेट माइजर, एक बहुत कंजूस था। ग्रेट यानी महान भी होता है, ग्रेट यानी बहुत भी होता है, अलग अलग यूज किया जाता है। तो ब्रह्मदत्त क्या था? बहुत कंजूस था। इसे माइसर नहीं पढ़ेंगे, माइजर, माइजर कंजूस। ही सस्पेक्टेड बोधिसत्वास ऑनेस्टी, और वह सस्पेक्टेड जिसे हम बोलते संदेह करना, शक करना, बोधिसत्वास तो बोधिसत्व के, अपोस्ट्रोफी एस का की के, ऑनेस्टी एस साइलेंट रहता है, हॉनेस्टी नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्टी पढ़ेंगे, और लिखते समय लेकिन एच लिखना है। इसका मतलब था ईमानदारी। तो उसे बोधिसत्व की ईमानदारी पर संदेह था, शक था। वन डे, एक दिन, ही वॉज स्टैंडिंग वो खड़ा था, इन हिज पैलेस बालकनी अपने महल के बालकनी में। ही सॉ हिज गार्डनर उसने देखा, ही यानी वह भी होता है, उसने भी होता है, तो यहां पे होगा उसने देखा। सी सॉ सीन, तो हम सेकंड फॉर्म सॉ का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल टेंस। हिज यानी अपने, गार्डनर माली को गार्डनर कहा जाता है।
वाटरिंग यानी पानी देते हैं उसे वाटरिंग कहते हैं। द प्लांट्स पौधों को, इवन यानी भी, इन स्कॉर्चिंग हीट, है ना, स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग का मतलब क्या होता है, इसे बोलते हैं ना एकदम चिलचिलाती धूप को, झुलस जाने वाली धूप को स्कॉर्चिंग धूप कहा जाता है। तो एकदम चिलमिलाती धूप में उसने पौधों को पानी देते हुए देखा। ही थॉट, उसने विचार किया, उसने सोचा, थिंक का सेकंड थॉट होता है। ही सीम्स टू बी एन ऑनेस्ट, ही सीम्स, वह सीम्स यानी दिखाई देता है, लगता है, प्रतीत होता है, उसे सीम कहते हैं। अब क्योंकि ही है तो एस से ईएस लग जाता है वर्ब में, है ना, जैसे यहाँ पे ही प्ले होता तो प्लेस, ही ईट्स, ही ड्रिंक्स, ही रीड्स, ऐसे लग जाता। ही, सी, इट या किसी का नेम हो या थर्ड पर्सन सिमिलर हो तो। यहीं पे आई होता ना तो आई सीम यानी मुझे लगता है, यू सीम तुम्हें लगता है, ऐसे यूज किया जाता है, तुम दिखाई देते हो, तुम लगते हो, ऐसे यूज किया जाता है। क्लियर हो गया? तो आई यू वी दे के साथ ऐसे यस नहीं लगता। ही सीम्स टू बी एन ऑनेस्ट एंड फेथफुल पर्सन, तो ये कैसे लगता है, टू बी यानी होना, एन एक, है ना, ऑनेस्ट, क्योंकि एच लिखा है लेकिन एन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए आप बोलेंगे सर एच है तो यहाँ पे ए आना चाहिए, क्योंकि ए ई आई ओ यू नहीं तो रूल गलत है। पढ़ने में कैसे लग रहा है, ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं पढ़ रहे हम, कैसे पढ़ रहे, ऑनेस्ट, ऐसे ऐसे देखिए, ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं पढ़ रहे, ऑनेस्ट, आ रहा है ना आ तो हम एन लगाएंगे, आ ई ई उ ऐसा लगता है तो एन का यूज किया जाता है। तो एक ईमानदार, फेथफुल यानी क्या होता है, भरोसेमंद को फेथफुल या वफादार कहते हैं। ईमानदार और वफादार व्यक्ति दिखाई पड़ता है, अदरवाइज नहीं तो वाई शुड ही वर्क इन दिस बर्निंग हॉट सनलाइट, वाई यानी क्यों, शुड यानी चाहिए, ही वर्क उसे काम क्यों करना चाहिए, इन दिस यानी ऐसे, इस बर्निंग हॉट सनलाइट यानी झुलसा देने वाले तपती धूप में काम क्यों करे, क्यों काम करना चाहिए, अगर ईमानदार नहीं होता तो, ऐसे वो सोच रहा है। कौन सोच रहा है, वही आपका जो उसका राजा है ब्रह्मदत्त, वो सोच रहा है, बोधिसत्व के ऊपर शक जा रहा है। और ये जो हमारा माली है तो बड़ा ईमानदार लग रहा है, एकदम गर्मी में भी पानी दे रहा है, भाई कितना ईमानदार है। द किंग डिसाइडेड समथिंग एंड कॉल्ड द गार्डनर इन हिज कोर्ट, राजा ने डिसाइडेड फैसला लिया, निर्णय लिया, तो डिसाइड का सेकंड डिसाइडेड, समथिंग यानी कुछ फैसला लिया, एंड कॉल्ड, कॉल्ड यानी बुलाया, द गार्डनर, गार्डन यानी बगीचा, गार्डनर यानी वो आपका माली, इन हिज कोर्ट अपने दरबार में उस माली को बुलाया। ठीक है, अब क्या हुआ, इन द कोर्ट दरबार में, ही मेड एन अनाउंसमेंट, ही मेड यानी उसने किया, एन अनाउंसमेंट, देखिए है ना, एन बोलने में एन लग रहा है तो फिर एन ही लगेगा, ये एक साथ है, डैश लग गया तो पूरा करना है, एक घोषणा की, आई एम फेड अप विद द ओल्ड एडमिनिस्ट्रेटर, देखिए क्या बोल रहा है, आई एम फेड अप, फेड अप का मतलब क्या होता है, तंग आ जाना, परेशान हो जाना, तो बोल रहा है मैं परेशान आ चुका हूं, तंग आ चुका हूं, है ना, मेरे ओल्ड यानी पुराने, एडमिनिस्ट्रेटर पुराने जो हमारे प्रशासक हैं उनसे मैं तंग आ गया हूं, एंड वांट टू अपॉइंट अ न्यू वन इन हिज प्लेस, एंड वांट और चाहता हूं, टू अपॉइंट, अपॉइंट यानी किसी को काम पर रखना, नियुक्त करना, अ न्यू वन किसी नए को, इन हिज प्लेस उसके जगह में, नए नए मैं कुछ नया चाहता हूं पुराने प्रशासक को हटाकर। सो इसलिए आई डिक्लेयर, डिक्लेयर यानी क्या होता है, मैं घोषणा करता हूं, उसे डिक्लेयर करना बोलते हैं, क्या घोषणा करता हूं, दिस गार्डनर, इस माली को एज यानी के रूप में, द न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्टेट, इस राज्य के नए प्रशासक के रूप में नियुक्त करता हूं। देखिए बोधिसत्व को हटा के इसने माली को नया एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। आई होप, मुझे उम्मीद है, दैट की ही विल डू, वो करेगा, विल है ना, फ्यूचर टेंस है, गागी के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ही विल, वो करेगा, हिज वर्क अपना काम, सिंसियरली एंड ऑनेस्टी, सिंसियरली का मतलब क्या होता है, पूरी, हम जो बोल सकते हैं कि पूरी ईमानदारी के साथ, है ना, ऑनेस्टी ईमानदारी, सिंसियरली मतलब होता है बहुत ही सोच समझ के, सबसे भी सिंसियरली कहा जाता है, सॉरी क्या, ठीक है, क्लियर हो गया, तो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ ऐसे यूज किया जाता है। बट द गार्डनर डिड नॉट हैव इनफ नॉलेज, लेकिन द गार्डनर डिड नॉट नहीं था, तो किसी के पास कुछ चीज नहीं था तो वहां पे डिड नॉट का यूज किया जाता है, पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, केवल नॉट नहीं लगाते, डिड नॉट लगाते हैं, ठीक है, और सब्जेक्ट कोई भी रहे सबके साथ डिड नॉट लगेगा, आई डिड नॉट, यू डिड नॉट, गार्डनर डिड नॉट, माई फादर डिड नॉट, बॉयज डिड नॉट, सबके साथ डिड नॉट। हैव यानी है, उसके पास नहीं है, क्या नहीं है, इनफ नॉलेज, लेकिन हैव यानी यहाँ पे है नहीं बोलूंगा, था बोलूंगा, क्यों, ये सेंटेंस पास्ट का है, लेकिन क्योंकि डिड नॉट का यूज किया गया है तो हमेशा जब भी डिड नॉट का यूज किया जाए, डिड का यूज किया जाए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है,
बट इसका मतलब कैसे होगा, लेकिन उसके पास नहीं था। क्लियर है, हैव लिखा है बट नहीं था, हैड नहीं लगा रहा हूं क्योंकि पहले ही डिड लग गया, इसलिए हम ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है डिड नॉट के साथ। क्या नहीं था, इनफ, इसे इनॉफ नहीं पढ़ेंगे, इनफ फॉर लाफ होता है ना वैसे इनफ नॉलेज, यहां पर भी के साइलेंट है ना, डी साइलेंट है, नॉलेज ऐसे नहीं पढ़ेंगे, नॉलेज यानी पर्याप्त उसके पास ज्ञान नहीं था, ऑफ मेकिंग, मेकिंग यानी करने का, अ करेक्ट या लेने का, जजमेंट रिगार्डिंग रेट्स ऑफ आइटम्स। ठीक है, क्लियर है। तो मेकिंग यानी करना, करेक्ट यानी होता है एकदम सही, जजमेंट यानी निर्णय, रिगार्डिंग, सॉरी रिगार्डिंग लिखा हुआ है, रिगार्डिंग बोलता है यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना किसी चीज के रेट्स, कीमतों के रिगार्डिंग, कीमतों के अनुसार, ऑफ आइटम्स वस्तुओं के, बीइंग बॉट और सोल्ड, बीइंग बॉट यानी खरीदे जाने या बेचे जाने। क्लियर है, लेकिन उसे खरीदे या बेचे जा रहे सामान की सही कीमत तय करने का पर्याप्त ज्ञान नहीं था, कैसे करना है, क्या करना है, कितना रेट लेना उसे नहीं पता था। क्लियर है, तो रिगार्डिंग मतलब के विषय में, के बारे में, ऐसे हम यूज करते हैं, तो जो मूल्य के बारे में कुछ नहीं पता था। देयरफॉर इसलिए, ही वॉज इन क्या लिखा हुआ है, इनकम्पिटेंट लिखा हुआ है, इनकॉम्पिटेंट, हाँ ठीक है, ये लिखा हुआ है इनकॉम्पिटेंट। ठीक है, इनकॉम्पिटेंट का मतलब होता है अक्षम होना यानी अयोग्य होना, नहीं कर पाना, उसे इनकॉम्पिटेंट कहा जाता है। लिख लीजिए, किसी चीज में अक्षम होना, नहीं कर पाना, अयोग्य होना, ऐसे बोल सकते हैं। तो वो अक्षम था, असक्षम था, ऑफ पेइंग यानी भुगतान करने में, द एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट यानी क्या होता है एकदम, जिसे हम कहते हैं कि बिल्कुल सही, उसे एग्जैक्ट कहते हैं, वैल्यू यानी होती कीमत, तो वो कभी भी सही कीमत चुकाने में असमर्थ था। ही नेवर लिसन, और उसने नेवर यानी कभी नहीं, लिसन यहां पर भी टी से लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, लिसन पढ़ेंगे, टू प्रेपोजिशन है, द सेलर्स, और उसने कभी भी जो बेचने वाला जो रहता है व्यापारी, उसकी बात नहीं सुनी, कभी नहीं सुनता था उन्हें। ही फिक्स्ड हिज ओन रेट्स, और वो फिक्स्ड तय करता था अपना खुद का जो रेट्स था, जो मूल्य था निर्धारित करता था। और बोधिसत्व क्या था, बाकायदा उनकी बात सुनता था, अपना रेट तय करता था, और ऐसे ये दूसरी की बात सुनता नहीं था, अपना रेट फिक्स कर देता था। विच वर ऑफन रॉन्ग, विच वर जो वर यानी थे ऑफन, यहां पर भी ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन, ऑफन यानी होता है अक्सर, है ना, जो अक्सर, रॉन्ग यहां पर डब्ल्यू साइलेंट है, डब्ल्यू आर एक साथ हो तो डब्ल्यू, जैसे राइट होता है डब्ल्यू आर आई टी, तो डब्ल्यू साइलेंट होता है, केवल इससे पढ़ते हैं रॉन्ग, राइट, ऐसे वरॉन्ग वराइट नहीं पढ़ते हैं। क्लियर है, तो इसे लिखते जरूर है, पढ़ते नहीं, साइलेंट लेटर है हमेशा, है ना, वो अक्सर क्या होते थे, गलत होते थे। बट द सेल्समैन कुड डू नथिंग, लेकिन विक्रेता कुछ नहीं कर पाते थे, भी जानते थे राजा का आदमी है, ऐसे वैसे तो बेचारे कुछ नहीं कर पाते थे। वन डे, एक दिन, अ ट्रेडर केम टू बनारस, एक व्यापारी, केम यानी आया, कम केम कम, तो सेकंड फॉर्म केम का यूज करेंगे, टू प्रेपोजिशन है, किसी स्थान के आगे, किसी नाम के आगे, नाउन के आगे टू हो तो प्रेपोजिशन है ना, जगह बताता है, किस संबंध बताता है। बनारस आया फ्रॉम अ नेबरिंग कंट्री, नेबरिंग यानी पड़ोसी देश से बनारस आया। ही हैड ब्रॉट, और वह लाया था या उसने लाया था, हैड के साथ ब्रिंग का थर्ड फॉर्म, ब्रिंग का सेकंड थर्ड फॉर्म दोनों ब्रॉट होता है, तो यदि हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। तो ही हैड ब्रॉट, उसने लाया था 500 हॉर्सेस, 500 घोड़े लाए थे, ऑफ अ गुड ब्रीड, अच्छी नस्ल की, विथ हिम अपने साथ, ब्रीड यानी होता है नस्ल, बोलते ना कौन सी ब्रीड की है वो होता है, तो अच्छी नस्लों की उसने 500 घोड़े लाए थे। ही मेट द किंग, वह राजा से मिला, मीट का सेकंड फॉर्म होता है मेट, वह राजा से मिला, एंड शोड हिम हिज हॉर्सेस, शोड, शो का सेकंड फॉर्म शोड, शो यानी दिखाना, शोड यानी दिखाया, हिम यानी उसे, हिज हॉर्सेस अपने घोड़े दिखाए। द किंग वॉज इम्प्रेस्ड, राजा प्रभावित थे, टू सी देखकर, द हॉर्सेस घोड़ों को देखकर राजा प्रभावित थे। ही सेड, उसने कहा, टू द एडमिनिस्ट्रेटर यानी वही प्रशासक से कहा, कौन बना था प्रशासक, वही माली से कहा, बाय द हॉर्सेस एट एप्रोप्रिएट रेट्स, बाय यानी खरीदो, यानी घोड़ों को खरीदो, एट यानी पर, एप्रोप्रिएट रेट्स जिसे हम बोलते हैं उचित दामों पर इसे खरीद लो। अब देखते हैं क्या किया उसने माली ने। द एडमिनिस्ट्रेटर लुक्ड एट द हॉर्सेस, और वो जो एडमिनिस्ट्रेटर था, वही जो माली जो प्रशासक था, लुक्ड देखा,
लुक के साथ एट लगता है, आप सभी को पता है। द हॉर्सेस, घोड़ों को देखा, एंड ऑर्डर्ड हिज अटेंडेंट्स, ऑर्डर्ड आदेश दिया उनके, अटेंडेंस मतलब होता है सेवकों को, उनके जो काम करने वाले अटेंडेंट सेवकों को आदेश दिया। गिव दिस ट्रेडर 5 sacks ऑफ राइस, सैक्स है ना, सैक यानी क्या होता है, बोरा या बोरी को सैक कहते हैं, जिसमें धान चावल वगैरह रखते हैं, उसे सैक कहा जाता है। इन्हें क्या करो, इस ट्रेडर को, व्यापारी को 5 बोरे चावल दो, एज यानी के रूप में, एज द कॉस्ट, ठीक है, एज यानी के रूप में, कॉस्ट ऑफ द हॉर्सेस यानी घोड़ों की कीमत के रूप में उसे 5 बोरे चावल दे दो। देखिए, चावल के 5 बोरे दे दो, मतलब कोई बोरा भरा हुआ चावल भरा हुआ बोरा, भाई ऐसे नहीं। एंड टाई दीज हॉर्सेस, टाई यानी बांध दो, दीज हॉर्सेस, इन घोड़ों को, बहुत सारे घोड़े हैं तो दीज का यूज किया गया। देखिए हॉर्सेस केवल एक घोड़ा था तो दिस हॉर्स, टाई दिस हॉर्स ऐसे होता, इन घोड़ों को बांध दो इन द रॉयल स्टेबल, है ना, स्टेबल जिसे हम अस्तबल कहते हैं, स्टेबल कहा जाता है, शाही जिसे क्या बोलना चाहिए उसे, अस्तबल ही तो कहते हैं ना घोड़े को रखने की जगह को, वही इंग्लिश में स्टेबल और अस्तबल ऐसे माना जाएगा। तो शाही अस्तबल में इन घोड़ों को रख दो, 5 बोरे चावल उनको दे दो। द हॉर्सेस ट्रेडर वॉज शॉक्ड, सॉरी हॉर्स ट्रेडर, और जो घोड़े का व्यापारी था क्या था, शॉक्ड था, हैरान था, एट द रेट्स फिक्स बाय द एडमिनिस्ट्रेटर, जो रेट्स फिक्स किया गया था, निर्धारित जो कीमत थी, है ना, बाय यानी द्वारा, ठीक है, एक BU बाय होता है, BU बाय यानी खरीदना, ये बाय यानी द्वारा, एक बाय हम कैसे लिखते हैं, ऐसे BY बाय ई, बाय टाटा बाय वाला बाय, तो ये बाय यानी होता है द्वारा। तो जो प्रशासक के द्वारा जो ये रेट फिक्स किया था उसको देख के हैरान हो गया, उस 5 बोरा मतलब चावल इतने इतने घोड़े के बदले। ही वॉज नॉट रेडी, वो तैयार नहीं था, टू टॉलरेट, टॉलरेट यानी होता है सहन कर पाना, उसे हम टॉलरेट बोलते हैं, ठीक है। द इनजस्टिस, जिसे हम बोलते हैं अन्याय, टॉलरेट यानी बर्दाश्त कर पाना, लाइक अदर ट्रेडर्स, लाइक यानी जैसे, यानी दूसरे व्यापारियों, एंड सेल्समैन जिसे हम बोलते हैं विक्रेता बोल सकते हैं, तो दूसरे विक्रेताओं और व्यापारियों के जैसे उसके इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सका, तैयार नहीं था बर्दाश्त करने को, माना नहीं। सो ही डिसाइडेड, इसलिए उसने फैसला लिया, टू मीट, मिलने का, द एक्स यानी होता है पूर्व एडमिनिस्ट्रेटर। अब आपको एग्जांपल दूं, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स वाइफ, एक्स, तो आप समझ जाओगे अच्छा मेरी एक्स, उसकी एक्स, तो केवल ये एक्स नहीं होता है, तुम्हारी एक्स क्या आती है, तो एक्स यानी होता है पूर्व, पहले की, उसे एक्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं किसी को कि जैसे बोलते हैं ना एक्स प्राइम मिनिस्टर यानी पूर्व प्रधानमंत्री, ऐसे यूज किया जाता है, ये वाला एक्स लगता है, क्लियर है, एक्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसने जो पूर्व प्रशासक थे, कौन थे पता है, बोधिसत्व, तो बोधिसत्व से मिलने का फैसला लिया, फॉर हिज एडवाइस, उनके एडवाइस यानी होता है सलाह के लिए। अब देखिए बोला चलो भी उनकी सलाह ली जाए, उनके पास वो तो अच्छा व्यापारी थे, ये तो कुछ भी कर रहा है, अब उनके पास चले गया वो। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही टोल्ड हिम एवरीथिंग, उसने, यानी वह भी होता है, उसने बताया, टोल्ड, टेल का सेकंड हम टोल्ड हिम, उसे एवरीथिंग, उसे सब कुछ बताया, एंड सेड, और कहा, ये से का सेकंड हम सेड होता है, कहा, प्लीज डू समथिंग, कृपया, डू यानी करो, समथिंग यानी कुछ, कृपया कुछ करो, अदरवाइज नहीं तो, दिस न्यू एडमिनिस्ट्रेटर, ये नया प्रशासक, विल कैरी ऑन विथ अनजस्ट वेज, विल कैरी ऑन यानी आगे बढ़ना, उसे कैरी मतलब कैरी ऑन करो, आगे बढ़ता जाएगा, अनजस्ट वेज, अनजस्ट यानी अन्याय, वेज यानी रास्ता, उसे वे या तरीका भी कहते हैं, तो कुछ कीजिए नहीं तो ये नया प्रशासक अन्यायपूर्ण तरीके से काम करता रहेगा। बोधिसत्व थॉट, तो बोधिसत्व ने विचार किया, ऑफ अ प्लान, या थॉट ऑफ अ प्लान का मतलब होता है एक योजना बनाई, ऐसे भी किया जाता है, ठीक है, तो एक योजना बनाई, एंड टोल्ड इट, और उससे कहा, किसे कहा, टोल्ड इट, और इसे कहा, टू द ट्रेडर, उस व्यापारी से कहा, एक प्लान बनाया और व्यापारी से कहा, देखिए क्या प्लान बनाया, क्या कहा, एज एडवाइज बाय बोधिसत्व, जैसे बोधिसत्व के द्वारा जैसा एडवाइस किया गया था, जैसे सलाह दी गई थी, द ट्रेडर फर्स्ट मेट द एडमिनिस्ट्रेटर, व्यापारी पहला सबसे पहले क्या किया, मेट, मिला, बताया ना मीट का सेकंड फॉर्म मेट होता है, द एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक से मिला, एंड ब्राइब्ड हिम, ब्राइब्ड मतलब होता है घूस देने को ब्राइब्ड कहा जाता है, क्लियर है, लिख लीजिए, ब्राइब्ड यानी घूस देना, और उसे रिश्वत दी, घूस दी,
देन ही आस्क्ड हिम, फिर उसने उससे पूछा या कहा, है ना, टू टेल, बताने के, द एग्जैक्ट वैल्यू, यानी जो वास्तविक जो मूल्य है वो बताने का, ऑफ राइस इन द कोर्ट नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है। और उसने कहा कि ठीक है भाई रिश्वत ले लो और ये जो चावल की जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना चावल की, तो दरबार में अगली सुबह उसे बता देना, चावल का सही मूल्य बता देना तुम कल। लिसनिंग टू हिम, और उसे सुनकर, यहाँ पर भी लिसनिंग टी साइलेंट है, लिस्टनिंग नहीं लिसनिंग, द एडमिनिस्ट्रेटर सेड, उसे सुनकर प्रशासक ने कहा, ओ देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, है ना, यानी कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। अबाउट यानी के बारे में होता है, वरी यानी चिंता, यानी इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यू विल सी दैट, तुम देखोगे कि एवरीवन इन द कोर्ट, दरबार में सभी कोई, अग्रीज यानी सहमत होते हैं, विथ माई रेट्स, मेरे दरों से। तो कल आप देखेंगे कि दरबार में सभी लोग मेरी दरों से सहमत हैं, सब मेरे दरों से सहमत रहेंगे, मैं बताऊंगा रेट। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, बोधिसत्व वॉज ऑल्सो प्रेजेंट, बोधिसत्व भी वहां उपस्थित था, इन द रॉयल कोर्ट, शाही दरबार में। द हॉर्स ट्रेडर सेड, घोड़े के विक्रेता ने कहा, योर मेजेस्टी, जिसका मतलब सभी पता, महाराज, महामहिम, जहांपना, उसे हम योर मेजेस्टी कहते हैं, महाराज। योर एडमिनिस्ट्रेटर, आपके प्रशासक, है ना, हैड गिवन, दिया था, दे चुका था, तो है ना पास्ट परफेक्ट में हैड, देखिए गिव, गेव, गिवन, तो मैंने पहले ही बताया हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। 5 sacks ऑफ राइस, तो आपके प्रशासक ने क्या दिए थे, 5 बोरे चावल के दिए थे। फॉर, बदले में के लिए भी फॉर का यूज किया जाता है। माई 500 हॉर्सेस, मेरे 500 घोड़े के बदले 5 बोरे चावल दिए थे। नाउ, अब, आई वुड लाइक टू नो, मैं जानना चाहूंगा, वुड लाइक कुछ करना चाहूँ, आई वुड लाइक टू टेक टी, है ना, आई वुड लाइक टू टेक टी, मैं चाय लेना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीना चाहूंगा। आई विल लाइक टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहूंगा। आई विल लाइक टू वॉच मूवी, मैं मूवी देखना चाहूंगा। तो आई वुड लाइक टू, क्लियर है, देख लीजिए। नो, यहां पर के साइलेंट है, डब्ल्यू भी साइलेंट, नो, मैं जानना चाहूंगा द रियल वैल्यू, यानी असली कीमत या वास्तविक कीमत, ऑफ 5 sacks ऑफ राइस, क्लियर हो गया। तो मैं 5 बोरी चावल की असली कीमत जानना चाहूंगा। द किंग हैड नो नॉलेज, और राजा को हैड यानी था, नो नॉलेज यानी कोई भी जानकारी नहीं थी, अबाउट इट, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सो ही आस्क्ड, तो उसने कहा, हिज एडमिनिस्ट्रेटर, आस्क्ड यानी पूछना भी होता है, पूछा, और आस्क्ड यानी कहा, तो यहाँ पे बोल रहे हैं, अपने प्रशासक से कह रहे हैं, नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है ना। हाउ मच यानी कितना, उसे हाउ मच कहते हैं। हैव यू गिवन, आपने दिया है, देखिए हैव यू गिवन, तो यहाँ पे देखिए हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, वहाँ हैड के साथ था, दिया था, लिया था, हैव के साथ गिवन है, दिया है, लिया है, लेकिन सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो क्वेश्चन मार्क, क्या तुमने दिया है, कितना तुमने दिया है, ऐसे हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हाउ मच हैव यू गिवन, आपने कितना दिया है, फॉर 500 हॉर्सेस, क्लियर है, 500 घोड़े के बदले में आपने कितना दिया है। सर, श्रीमान, 5 sacks ऑफ राइस, 5 बोरे चावल के। रिप्लाइड द एडमिनिस्ट्रेटर, और उसने जवाब दिया, प्रशासक ने, ओके, ठीक है। इफ 500 हॉर्सेस आर वर्थ 5 sacks, यदि 500 घोड़े आर यानी है, वर्थ यानी लायक है, योग्य है, 5 sacks ऑफ राइस, क्लियर हो गया यहां तक के। तो बोले भाई यदि 500 घोड़े 5 बोरी चावल के बराबर है, टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 sacks ऑफ राइस, व्हाट इज द वैल्यू, यानी 5 बोरी चावल की वैल्यू क्या होगी, उसकी कीमत क्या होगी। आस्क्ड द किंग, राजा ने पूछा कि 5 बोरी चावल का मूल्य क्या है, ये बताइए आप। होल ऑफ बनारस एंड इट्स नेबरिंग किंगडम ऑफ वैसल, है ना, उस जगह का नाम वैसाल होगा, वैसाल ऐसे लिखा हुआ है। होल यानी पूरा, यहां पर भी डब्ल्यू सेंट केवल होल, होल यानी होता है पूरा, संपूर्ण, होल फैमिली, पूरा परिवार, होल कंट्री, पूरा देश, ऐसे। होल ऑफ बनारस एंड इट्स नेबरिंग किंगडम ऑफ वैशाल, यानी जो पड़ोसी देश, किंगडम यानी राज्य, ठीक है, पड़ोसी राज्य वैशाल और पूरा बनारस। रिप्लाइड द एडमिनिस्ट्रेटर, ओ किसने जवाब दिया, प्रशासक ने जवाब दिया कि होल ऑफ बनारस एंड इट्स नेबरिंग किंगडम ऑफ वैशाल। देखिए क्या बोल रहे हैं कि उसने जगह, प्रशासक ने उत्तर दिया, पूरा बनारस और उसका पड़ोसी राज्य वैशाल, ये उसकी कीमत होगी।
वन ऑफ द कोर्टियर स्टूड अप फ्रॉम हिज प्लेस एंड सेड, तो उनके दरबारियों में से एक खड़ा हुआ, स्टैंड अप का स्टूड अप हो गया, फ्रॉम यानी से हिज प्लेस, अपने जगह से खड़ा हुआ, एंड सेड और कहा, वी थॉट दैट, है ना, हमें लगता है कि हमने विचार किया है कि इट वॉज इम्पॉसिबल, बोले भाई कि हमें लगा कि ये तो असंभव है, टू कैलकुलेट द रेट ऑफ बनारस, बोले बनारस के दर की गणना करना असंभव है, बट थैंक यू, लेकिन धन्यवाद, यू हैव मेड दिस पॉसिबल फॉर अस, लेकिन आपका धन्यवाद, आपने हमारे लिए संभव कर दिया है। हैट्स टू यू, सॉरी हैट्स ऑफ टू यू, इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना सलाम, ऐसा बोलते हैं ना हैट्स ऑफ यू, आपको सलाम है, प्रणाम से हैट्स ऑफ यू बोलते हैं, आपको सलाम है। एंड एवरीवन बिगेन, और हर कोई ने शुरू किया, बिगेन यानी शुरू किया, क्या शुरू किया, टू लाफ एट हिम, यानी उस पर हंसना शुरू किया, क्योंकि देखिए वो बढ़ा चढ़ा के उसको बोलना था, तो उसने क्या बोल दिया कि 5 चावल बोरी का रेट है, पूरा बनारस और उसका पड़ोसी राज्य वैशाल इसके बराबर है 5 बोरी का। अब सबको समझ आ गया, अरे बाप रे, इसको जानता वनता कुछ है नहीं, सब ने कहा अच्छा कि आपने बता दिया, हमें रेट पता चल गया है। जस्ट देन बोधिसत्व रोज अप फ्रॉम हिज प्लेस, ठीक तभी बोधिसत्व रोज अप, राइज अप का रोज अप, खड़ा हुआ, फ्रॉम हिज प्लेस, अपने जगह से खड़ा हुआ, एंड सेड और कहा, डोंट मेक फन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर, डोंट मेक फन, और उसने कहा कि मजाक मत बनाओ, किसका, प्रशासक का मजाक मत बनाओ, वॉट एवर ही हैज सेड, उसने जो कुछ भी कहा है, इज ट्रू, सच है, बिकॉज इफ 500 horses आर वैल्यूड फॉर 5 sacks ऑफ राइस, है ना, क्योंकि यदि 500 घोड़े का कीमत 5 बोरी चावल है, 2 sacks ऑफ राइस, उन बोरे का चावल मस्ट बी वर्थ, यानी लायक होना चाहिए, ऑफ द होल ऑफ बनारस एंड इट्स नेबरिंग किंगडम ऑफ वैशाल। देखिए अब बोधिसत्व ने कहा कि नहीं नहीं, वो गलत नहीं बोल रहे हैं, उसका मजाक मत उड़ाओ, ठीक बोल रहे हैं वो, यदि 500 घोड़े 5 बोरी चावल के बराबर है, तो है ना क्या होना चाहिए, तो भाई सीधी सी बात है कि जो उनका 5 बोरी चावल है वो पूरे बनारस और पड़ोसी राज्य के वैशाल के बराबर होगा। बिल्कुल सही बोल रहा है, कोई गलत बात नहीं है। लिसनिंग टू बोधिसत्वा, यानी बोधिसत्वा को सुनकर, द किंग वॉज अमेज्ड, राजा को आश्चर्य हुआ, सो ही वॉन्टेड, इसलिए वो चाहते थे, टू नो यानी जानना, द होल थिंग, थिंग लिखा हुआ ना चीज, उसे थिंग कहते हैं, वो सभी चीज जानना चाहते थे, क्या बात है, क्या मामला है, ऐसे ही पूरी बात जानना चाहिए उन्होंने। द हॉर्स ट्रेडर टोल्ड द किंग, और घोड़े के व्यापारी ने राजा से कहा, द होल स्टोरी, पूरी कहानी सुनाई। लिसनिंग टू द ट्रेडर, व्यापारी को सुनकर, द किंग नाउ हैड अंडरस्टूड, अब राजा समझ चुके थे या समझ गए थे, क्योंकि हैड के साथ अंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड, राजा समझ चुके थे, हिज मिस्टेक, अपनी गलती, या राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। ही वॉज अनॉयड, अनॉयड यानी नाराज थे, एट हिज ओन जजमेंट, यानी अपने खुद के फैसले पर नाराज थे, अनॉयड यानी नाराज होना, है ना। ही इमीडिएटली, और उन्होंने तुरंत, रिमूव्ड हटा दिया, द गार्डनर माली को, फ्रॉम द पोस्ट पद से, एंड अपॉइंटेड और नियुक्त कर दिया, बोधिसत्वा को, अगेन यानी फिर से, एज यानी के रूप में, द न्यू एडमिनिस्ट्रेटर, नए प्रशासक या नए प्रशासक के रूप में बोधिसत्व को फिर से उन्होंने क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया। तो यहाँ पे आपको स्टोरी में आपको पता चलेगा क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। कई बार क्या होता है, हमें लगता है किसी व्यक्ति के दूसरे काम को देखकर कि ये व्यक्ति यदि इस काम को अच्छे से कर रहा है तो दूसरा काम भी बहुत अच्छे से कर लेगा, बट ऐसा नहीं होता है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छी तरीके से कपड़े सिलाई कर रहा है और आप सोचोगे कि अरे ये इतना अच्छा ईमानदारी से कपड़े की सिलाई करता है तो ये बहुत अच्छा टीचर भी बन सकता है, ये बच्चों को भी बहुत ईमानदारी से पढ़ाएगा, बहुत ईमानदारी से लिखवाएगा। क्या ऐसे संभव है? हो सकता है संभव, लेकिन खुद देखिए 99% तो असंभव ही है। जरूरी नहीं कि भाई वो बहुत अच्छा कपड़ा सिलाई करता है या बहुत अच्छा मोची है या बहुत अच्छा प्लेयर है, तो जरूरी नहीं कि बहुत अच्छा टीचर हो या बहुत अच्छा कुक हो या बहुत अच्छा एक्टर हो या कोई जो एक्टर है वो बहुत अच्छा सिंगर हो, ये जरूरी नहीं है। तो आप केवल किसी की एक क्वालिटी देखकर अन्य जो बाकी जो क्वालिटीज़ होती है, गुणों को, ये जो होती है ना विशेषताएं, उस पर आप उन्हें खरा नहीं साबित कर सकते। बिल्कुल यहाँ पर ऐसे हुआ, उन्होंने देखा कि कितना ईमानदार है, इतने धूप में भी पानी दे रहा है, जबकि पहली बात तो बेवकूफ़ है, सीधी सी बात। अभी कहा जाता है एकदम जब धूप होती है उस समय पानी नहीं देना चाहिए कि उससे नुकसान होता है पौधों को, एकदम से गर्मी में पानी डाल दो
तो मुरझाने की भी प्रॉब्लम होती है। तो सीधी सी बात, थोड़ा मूर्ख भी रहा हो, लेकिन राजा ने देखा कितना ईमानदार है और उस ईमानदारी को उन्होंने ये सोचा कि चलो इसे मैं बोधिसत्व को हटाकर इसे बना देता हूँ। और देखिए पूरा उल्टा सुल्टा हो गया। थोड़ा बहुत जो अच्छा खासा चल रहा था, कोई व्यापारी भी वहाँ बेचने के लिए नहीं आता हुआ। क्यों आएगा भाई, आप गलत मोल भाव कर रहे हो तो आपके देश में कौन आएगा, आपके राज्य में कौन आएगा घोड़े बेचने, किसी भी चीज़ का व्यापार करने, क्योंकि आपका जो प्रशासक है वो अच्छा नहीं है, कुछ भी रेट फिक्स कर रहा है। तो वो लोग दूसरे देश जाएंगे जहाँ पे अच्छा फिक्स करे रेट वगैरह। तो फिर राजा को बाद में समझ आया कि ओहो, मैंने दूसरी क्वालिटी को दूसरे से जज करना चाहा, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसलिए आप लोग भी कोशिश ये कीजिए कि आपके परिवार में बच्चे हैं, भाई बहन हैं, है ना, सबके अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, अलग अलग क्वालिटी होती है। तो यदि आप लोग देखते हैं कि भाई कोई बच्चा अच्छा खेल रहा है ना, खेल रहा है इसका मतलब नहीं कि उसे पढ़ने ही ना दो, बिल्कुल पढ़ाइए लिखाइए सब कुछ कीजिए। लेकिन यदि पढ़ाई में अच्छा नहीं है बट खेल अच्छा रहा है तो आप केवल इस बात पे मत डांटिए खाली खेलता रहता है, खाली खेलते, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन कई लोगों को ऐसा होता है पढ़ाई में मन लगता ही नहीं है, कुछ भी कर लो, क्योंकि बने ही होते हैं कोई स्पोर्ट्स के लिए, किसी चीज़ के लिए। हर व्यक्ति एकदम ऑलराउंडर हो, बच्चा ऑलराउंडर, ये जरूरी नहीं है। तो आप उस पर भी ध्यान दीजिए, खेल पर भी ध्यान दीजिए। पढ़ाई तो करवाते ही रहिए, लेकिन उस खेल को भी आगे बढ़ाइए। क्या पता वो बच्चा है ना खेल में बहुत आगे बढ़ जाए। केवल क्रिकेट को ही खेल माना जाता है भारत में, जो पैसे कमाने वाला खेल, आप सभी जानते हैं। बाकी खेल की तरफ ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते। नहीं तो आप देखेंगे शतरंज में, चेस में हम भारत विश्व चैंपियन बन गया, जूनियर सीनियर सब में आप देख पा रहे हैं। तो कितनी है ना हमारे लिए कितना प्राउड मोमेंट है। लेकिन जब वर्ल्ड कप आता है तो ही लोग खुश होते हैं, बाकी को इतना इंटरेस्ट नहीं। जबकि पूरी जो दुनिया है ना उसमें क्रिकेट को उतना महत्व नहीं देते। फुटबॉल सबसे बड़ा गेम है, ओलंपिक में बहुत सारे गेम्स को मतलब बहुत महत्व दिया जाता है। तो ऐसे मत सोचिए कि बच्चा क्रिकेटर ही बने। जिस खेल में आगे बढ़ रहा है बढ़ाइए। अरे आज नहीं है आगे बाकी खेल तो कल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई गाने में अच्छा है, कोई एक्टिंग अच्छा कर पा रहा है बच्चा, कोई डांस में अच्छा है, तो आप लोग उस क्षेत्र में भी थोड़ी सी रुचि दिखाएं। और कभी ये ना सोचे कि अरे ये कर रहा है तो इसे भी कर लेगा, वो भी कर लेगा। ये अपने मन में कभी भी गलत ये आप विचार ना रखें, या ऐसे आशा ना रखें बच्चों से कि हर बच्चा है ना हर क्षेत्र में अच्छा रहे। होता है कई बच्चे अपवाद भी रहते हैं कि खेल में भी अच्छे, पढ़ाई में भी अच्छे, डांस में भी अच्छे हैं, गाना भी अच्छे गाते हैं, तो फिर वो तो विलक्षण ही रहते हैं, अलग बात है। लेकिन आपके बच्चे में या आप जिन्हें जानते हैं जो जो क्वालिटी है उसे ही लेकर उसके हिसाब से चलाइए। ऐसे नहीं कि इसके जैसे माली को देखा वाह 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 बहुत अच्छा ये कर रहा है, चलो इसे मैं मंत्री बना देता हूँ। ये क्या बात हुई भैया, वो अपना काम अच्छा करता है, ये काम अच्छा करेगा गारंटी थोड़ी है उसकी। और आखिर देखा उसने, उसकी भी गलती नहीं, बेचारे को काम पकड़ा दिया, राजा ज़्यादा पैसा दे रहे, बोले ठीक है महाराज ठीक है, आता जाता कुछ नहीं था, मन से जो मर्जी रेट फिक्स कर देता था। तो इससे भी उनका व्यापार और राज्य भी प्रभावित होता है। तो भी ये थी आज की स्टोरी। सोचिए लंबी स्टोरी है तो भी किसी ने कमेंट किया था मुझे कि सर आप डिटेल में समझाइए। तो देखिए लंबी स्टोरी को भी मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में ट्रांसलेट किया है आप लोगों के लिए। आप देखिए कौन सी वर्ड का मैंने मीनिंग नहीं बताया, आप बताइए। हर एक वर्ड की मीनिंग बताता हूँ, और इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, हाँ तो हर एक वर्ड की मीनिंग बता रहा हूँ। साथ ही साथ प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, जैसे जैसे मैंने जैसे बताया होल है ना, उसे होल बताया मैंने, उसका आपको रूल भी बताया। से लाफ बताया, ऐसा लॉग नहीं पढ़ा। बहुत सारे ऐसे भी वीडियो बनाने वाले मैंने देखे हैं जो ऐसे मेरे जैसे पेंसिल वगैरह लेके वीडियो बनाने स्टार्ट कर दिया। उन्हें लगता है कि बस कॉपी पेन ले लिए, ऐसे पेंसिल रख लिए तो शर्मा सर के जैसे हम पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल कोई बात नहीं, आपको मेरे जैसे नहीं बनना, आप अपने जैसे बनिए, बहुत अच्छा पढ़ाइए, मैं खुद चाहता हूँ। लेकिन यदि आप किसी को शिक्षा दे रहे हैं तो उससे पहले आप खुद सीख जाइए, खुद आप लोग है ना उसका सही उच्चारण सीखिए, उसका मीनिंग सीखिए, उसके बाद दूसरों को पढ़ाइए। नहीं तो होता क्या है, आप भी नहीं जान रहे हैं और दूसरे तो आपको गुरु ही मान रहे हैं ना। मैं नीचे कमेंट देखता हूँ, बेचारे मतलब बोलना चाहिए ऐसे, बेचारे तो नहीं बोलना चाहिए, बट वो लोग यही मान के चलते हैं कि गुरु हैं और वो गलत सलत कुछ भी सिखा रहे हैं, मतलब उच्चारण ही पूरा गलत बता रहे हैं, मीनिंग ही गलत बता रहे हैं, ट्रांसलेशन भी गलत कर रहे हैं, और नीचे कमेंट्स में लिख रहे हैं सर हमें इंग्लिश सीखनी है, आप बहुत अच्छा सिखा रहे हो। उन्हें क्या पता भाई, वो तो गलत गलत बोल रहे हैं ना कि आप इंग्लिश सीख जाओगे 2 दिन में 4 दिन में, लेकिन ऐसे नहीं होता है भाई। इंग्लिश में प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं, कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कभी आप लोग के कमेंट्स ही दिखा दूंगा मैं लाइव, आपके कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं अभी भी सीखता हूँ। आप ऐसे नहीं कि हर एक वर्ड की मीनिंग हर कोई जान पाए, बिल्कुल ऐसे नहीं होता। मुझे भी कई एक वर्ड है जिसकी मीनिंग नहीं पता होता, मैं भी उसे डिक्शनरी वगैरह नेट वगैरह में सब मिल जाता है, प्रोवाइड हो जाता है, उसे मैं उसकी प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन आप लोगों को मैं सही सही बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। कहीं कहीं एक दो मिस्टेक हो जाती है तो उसे जो जानकार हैं, बहुत से लोग ऐसे कि जो बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हैं, वो लोग भी कमेंट करते हैं सर यहाँ पे आपसे गलती हो गई। तो मैं बहुत खुश होता हूँ कि आप लोग इतने ध्यान से वीडियो को देख रहे हैं कि आपको गलती भी पता चल गई, तो खुशी होती है और अच्छा भी लगता है। तो बताएंगे भाई आज की स्टोरी आपको कैसे लगी, नीचे कमेंट करेंगे। और जो
डेली जो मेरी वीडियो स्टार्टिंग से जो देखना चाहते हैं तो उनके लिए मैं क्लासेस भी लाया हूँ, जॉइन क्लासेस हैं, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप में। और वहाँ डे 1 से मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ, तो उसे भी जिन्हें डे 1 से सीखना है ज्वाइन कर लीजिए। बाकी ये सब वीडियो तो डेली मेरी क्लासेस में आती ही रहेंगी, बताएंगे आपको कैसे लगा, आज की वीडियो कैसे लगी। कमेंट कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए, फ्री में वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।